नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जाति जनजाति वाला जो टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे कवर। ठीक है, तो ये CGPSC CGVAPM जो भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो हम जो भी CGPSC पिछले एग्जामों में पूछा गया है वो सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था, ठीक है, पितृ वाले देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, मातृ वाला पूछा गया है, तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा भाई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखें तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी जनजाति खासी, गारो, जयंतिया, ये तीनों में ही क्या मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है। बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है भाई, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। जसपुर, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव। इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में बेठिया प्रथा का प्रचलन है। ये बेठिया प्रथा जो है यह सहकारिता पर आधारित है प्रथा है ये। ठीक है, सहकारिता पर आधारित प्रथा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजातियाँ है उसका पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति को मानी जाती है, गोंड, पनका, अगरिया या बैगा। तो नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, बैगा हो जाएगा। ठीक है, तो बैगा को छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वैद्य जनजाति मानी जाती है, वैद्य ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है। तो बस्तर में जो जनजातियाँ उसके नृत्यों का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। तो ककसार किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, जात्रा, रास बेड़ा, दंड रास या क्रीड़ा। तो ये ककसार जो है यात्रा नृत्य के अंतर्गत आएगा भाई। ठीक है, याद रखिएगा, ककसार यात्रा वर्ग की नृत्य है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को भी अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे से एक बार देखना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये चार दिया है, इनमें से कौन सा विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह जो होता है उसका विशेषता नहीं है। तो असुरक्षित जनजाति समूह का विशेषता नहीं है वो चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए, आधुनिक कृषि करते हैं क्या, विशिष्टता असुरक्षित जनजाति जो है बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, ये उनकी क्या है, विशेषता है ना। आधुनिक कृषि वो लोग नहीं करते क्या है उसकी विशेषता, आधुनिक कृषि को वो लोग नहीं जानते। कम होती हुई जनसंख्या ये विशेषता है उनकी, है ना, कम होती हुई जनसंख्या विशेषता है उनकी, लेकिन आधुनिक कृषि नहीं जानते वो लोग, तो ये उसका विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे को दे, अत्यंत कम साक्षरता दर उसका बहुत ही कम होता है, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति और अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति यानी कि गरीबी रहता है। तो ये भी क्या है उसका विशेषता। और इसमें पूछा क्या गया है, कौन विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो ये आधुनिक कृषि वो लोग नहीं जानते। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता नहीं है भाई, आधुनिक कृषि, है ना, ये उसकी विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है आपको। हालांकि थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके भी आप लोग देख सकते हैं अगर थोड़ा स्लो लगे तो। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु हो जाने पर नया घर बना लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सी जनजाति है
जिसके घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर क्या कर लिया जाता है, नया घर बना लिया जाता है, ऐसा बोला गया है। तो कौन सी जनजाति में नया घर बना लेते हैं भाई, घर में अगर किसी सदस्य की मृत्यु होता है तो मुंडा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, ओरांव। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमार। ठीक है, कमार जनजाति में अगर किसी सदस्य की मृत्यु घर में हो जाता है तो वो लोग क्या कर लेते हैं, नया घर बना लेते हैं भाई। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है, यानी कि घोड़े को छूना नहीं है उसके समाज में, ये चीज है। बैगा, गोंड, हलवा, कमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमार। कमार जनजाति में है, घोड़े को छूना वर्जित है, घोड़े को नहीं छूते ये लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो कोरकू दिया है, बैगा, खरिया या खैरवार। किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना, तो क्या हो जाएगा, कोरकू हो जाएगा। याद रखना है कोरकू, कोरकू जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या चीज, भूमि खोदना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। कोरकू, पनका, पंडो, कमार, तो ये लगभग सभी को पता होगा। कोरकू, कोरकू जनजाति में क्या करते हैं, गांव के बाहर ऊंचे खंभ को मेघनाथ त्योहार मनाने के लिए क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोसमा पे किस जनजाति में प्रचलित है। कोसमा क्या है, ये प्रश्न आया था भाई, है ना। कोसमा क्या है करके प्रश्न बनता है, याद रखना। कोसमा क्या है, तो कोसमा एक पेय पदार्थ है जो किस जनजाति में प्रचलित है, ये चीज आपको बताना है। बैगा, माड़िया, उरांव या गोंड। हाँ, क्वेश्चन बना हुआ है, कोसमा क्या है, तो कोसमा एक पेय पदार्थ है, किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा भाई उरांव, उरांव या ओरांव, है ना। देख लीजिएगा, ओरांव। ठीक है दोस्त, ये ओरांव हो जाएगा। तो कोसमा पेय पदार्थ जो है ओरांव जनजाति में प्रचलित है। चलिए पेय पदार्थ वाला मैं वीडियो बना चुका हूँ, अच्छा वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जो कि मानव के समान पशु, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। चलिए ये एक प्रकार का कथन है, इसको किसी द्वारा बोला गया। तो ये किसके द्वारा बोला गया है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति जो है एक कल्पित पूर्वज मानते हैं। ठीक है, जो क्या हो सकता है, मानव भी हो सकता है, मानव के समान हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु तक भी हो सकता है। ये किसका कथन है या किसने कहा है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर अगर देखेंगे तो ये मजूमदार, ठीक है, याद रखना, मजूमदार एवं मदान, ठीक है, इन्होंने ही ये कहा था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता दर जो है सबसे कम, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ले लेना है आपको। ठीक है, सर्च करना और बताना। ज़्यादातर जो होता है 2011 जनगणना और 2001 की जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन बनता है ये डाटा वाला। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। हाँ, तो वक्त बिरहोर है, इसको अच्छे से देख लेना। वर्तमान में क्या है ये को कमेंट करके बताना है भाई। ये जनगणना 2011 के अनुसार बिरहोर था, वर्तमान में किसका है कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है, तो कंवर और पंडो, बैगा एवं गोंड, ओरांव एवं बिरहोर, मुरिया और भत्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगा और गोंड। बिल्मा क्या है जी, बिल्मा क्या है करके पूछा तो बिल्मा एक क्या है, नृत्य है, याद रखना है।
बिल्मा नृत्य है जो बैगा और गौड़ जनजाति से संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बिल्मा क्या है करके प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव नहीं है? तो जीवन शैली में बदलाव, आर्थिक समस्याएं, भाईचारे में वृद्धि, संस्कृति में वृद्धि। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव नहीं है? विस्थापन का प्रभाव नहीं है बोला गया है, तो ये भाईचारा में वृद्धि, ये विस्थापन का प्रभाव नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की किस जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है? सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है भारत की किस जनजाति में? नागा, खस, टोडा, संथाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टोडा हो जाएगा दोस्तों, टोडा। ठीक है। अब सहकष्टी व्यवहार क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।